नमस्कार दर्शकों, आप है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और इस टाइम मुस्कान इंडिया न्यूज़ आप देख रहे हैं तो स्वागत है आपका। और हमारे सामने बैठ चुके हैं प्रधान जी करतार सिंह गर्ग जी, और इनकी तारीफ जितनी करी जाए उतना कम है। समाज सेवी व्यक्ति हैं, जी से जुड़े हुए हैं और यहाँ एक मंदिर बनी हुई है भव्य, जो रघुवीर नगर एन ब्लॉक कहलाती है। तो काफ़ी भव्य प्रोग्राम या पूजा पाठ यहाँ पे चलता रहता है और अभी अष्टमी नवमी पे यहाँ पे प्रोग्राम भी होने वाला है। तो बातचीत कराएंगे हम प्रधान जी से आपकी। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारी पब्लिक आपको मुस्कान इंडिया न्यूज़ की देख रही है जी, तो कृपया एक बार पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम करतार सिंह गर्ग है, हम हिमाचल के लोग हैं और ये हमारे बाबा बालकनाथ जी जो हैं ये हमारे मतलब जी जी क्या कहते हैं, गुरु हैं, भगवान हैं, मतलब हमारे हैं कुल देवता हैं समझो। अच्छा, कुल देवता, हाँ जी जी। जो ये हमारे वहीं के हैं, तो हम इसके आसपास के ही हैं सब लोग। तो वहाँ से हम लोग आ गए थे, तो फिर हमने यहाँ एक मंदिर बनाया। 92 के आसपास ये मंदिर बना है। हिमाचल से कब सफ़र तय किया दिल्ली का? हम लोग 1975 में आ गए थे। अच्छा, तो उस टाइम पे आप आए थे या फिर पिताजी आए थे? हमारे फादर पहले ही आ रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो उसके बाद मेहनत की, संघर्ष किया यहीं? हाँ, बस उसके बाद संघर्ष किया तो यहाँ पढ़ लिख करके वहाँ से आ गए, फिर यहीं काफ़ी टाइम से जुड़ाव बराबर बना रहा मंदिर से। बिल्कुल जी। तो इस मंदिर में कब कब विशेष प्रोग्राम कार्यक्रम होता है? ये हमारा तो वैसे तो महीने में एक जेठा संडे होता है, जो उसमें हमारा भंडारा होता है, और एक हमारा प्रोग्राम होता है मई महीने में, वो बहुत बड़ा होता है जी। उसमें तो 4-5 हज़ार बंदा आता है, उसमें बड़े गायक भी आते हैं, अच्छा प्रोग्राम होता है वो। जी जी जी। तो मैंने यहाँ पे ब्राह्मण देवता भी देखा, जो नौजवान अभी उम्र के हैं। हाँ, और बिल्कुल, बिल्कुल। जो है मंदिर की सेवा में जुटे रहते हैं। बिल्कुल जी। तो ये भी बराबर कार्य देखते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और आपके चेयरमैन साहब का भी बड़ा नाम है। वो बिल्कुल है जी, वो तो साथ में जुड़े हुए, तो पहले यहीं रहा करते थे? पहले यहीं रहते थे जी जी। अब गुड़गांव? अब गुड़गांव रहते हैं, पहले यहीं रहते थे सामने ही। जी जी जी। तो अभी हम मान लें कि बाबा बालकनाथ मंदिर है, तो इसमें कितने देवी देवता इस टाइम पे जुड़े हुए हैं, विराजमान है? इस वक्त जी गणपति जी हैं, अपने भोलेनाथ जी का है, शिवलिंग का है, बाबा बालकनाथ जी का है, फिर अपना श्री राम मंदिर है जी जी। फिर बजरंग बली जी का है, तो लक्ष्मी नारायण है, माता जी का है जी। राधा कृष्ण है, गुरु दत्तात्रेय हैं, और हमारे एक हमारे जो बाबा बालकनाथ के साथ जो हिमाचल में जुड़े हुए हैं रत्नों, और बाबा बालकनाथ जी का ये छोटा मंदिर एक और भी है, यही है। तो शर्मा जी, एक बात बताइए मुझे कि आप समाज से जुड़े प्रधान जी और अच्छे कारोबार, घर द्वार सब कुछ, तो कैसे आपका जुड़ाव हुआ? आपको क्या लगा कि मैं ऐसे प्रधान बनूं और मंदिर से जुड़ूं, समाज सेवा करूं? नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं था प्रधान बनने का, लेकिन ये होता था कि पहले ये हमारे चेयरमैन साहब प्रधान थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद इलेक्शन हुए तो इनको चेयरमैन बना दिया, हम प्रधान बन गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें तो एक समाज सेवा वाली बात आ रही है, काफ़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। हाँ, ये सब जो बनाया हम लोगों ने, तो कभी मंदिर के लिए, तो कभी भाग दौड़, कभी पानी के लिए, जल के लिए। बिल्कुल। तो अब आपकी उम्र तो आराम करने की है। नहीं, आराम क्या करना, अभी तो चलते फिरते रहेंगे, काम करते रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बैठ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जी जी जी। बहुत बढ़िया। तो कभी जो है हिमाचल से जब चले थे, वहाँ पे किसी मंदिर से किसी जुड़ाव था? नहीं, हमारे मंदिर जो गांव के मंदिर होते हैं हमारे छोटे छोटे, बाकी तो हम इनको तो जाते ही थे। जैसे हमारी 6 महीने में इनको प्रसाद फसल जाती है जैसे हमारी, तो हमारे जाना होता है हम लोगों को। फिर हम जैसे कोई शादी ब्याह हो, बच्चा हो, तो वो उसकी हमें देना पड़ता है जाकर के। जी। तो कभी और भी किसी समिति NGO से जुड़ाव है आपका? अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जैसे निर्धन कन्याओं की मदद वगैरह जो है, कभी यहाँ पे मंदिर द्वारा जैसे शादी हो गई
किसी की मदद कर? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जहाँ हम कोशिश करते हैं, जहाँ तक मंदिर में कोई प्रोग्राम होता है उसको हम सहयोग करते हैं। जी 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 जी। बिल्कुल। तो कभी आपने अभी आगे कोई विचार बन रहा है कि मंदिर को लेके भी ये कार्यक्रम करना है और ये मंदिर को बनाना है? हाँ, ये तो है ही, हमारा एम तो है ही कि चलो आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ मंदिर को बनाते रहेंगे थोड़ा। जी जी जी। हाँ जी, तो अभी मतलब नए नए विचार चल रहे हैं बनाने के? बिल्कुल बना रहे हैं, बिल्कुल। बहुत अभी बढ़िया। हमारा ये मंदिर ये अभी ऊपर हमारा भंडारा बनता है, अच्छा। और इसके ऊपर जो हमारा जेठे संडे को भंडारा होता है, तो उसी में ये ऊपर सारा प्रोग्राम होता है। तो हमारे कम से कम भी 200-300 बंदा तो खाने पीने के लिए आता ही जी, है। और जी। यहाँ पे जब हमारा प्रोग्राम होता है तो ये भर जाता है हमारा ये अच्छा, आंगन भर यानी जाता है। काफी भीड़ हो जाती है? भीड़ हो जाती है, बिल्कुल। तो शॉर्ट पड़ जाता है। तो महिलाएं, आदमी, पुरुष वगैरह बिल्कुल सब बिल्कुल, कीर्तन भजन सब वगैरह बच्चे बाहर सब के चालू हो जाता सब है? आते हैं, जो इनको मानते हैं बाबा बालकनाथ जी को, जी जी तो वो जी। संडे को सभी आते हैं। जी जी जी। बहुत भीड़ मैं शर्मा जी, अगर थोड़ी जानकारी रखते हो तो मुझे, हमारी पब्लिक को ये बताइए कि बाबा बालकनाथ जी की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कैसे हुई थी? ये थोड़ी सी हम जानकारी। ये वैसे तो कहते हैं कि ये कोई बुजुर्ग थे पहले, ये अपना पूजा पाठ करते तो ये कैलाश पर्वत पर गए थे ये। जी। तो माता जी जो पार्वती जी के पास पहुंच गए, ये जो माता रत्नो है वो कहीं वहाँ पे लोकल थी, गद्दी लोग जो होते हैं गडरिये, जी जी। तो इनके पर्स में मिले, तो ये संपर्क में आए, तो इन्होंने कहा तो चलो मैं मिलाती हूँ। तो वहाँ गए तो उधर माता पार्वती सरोवर में स्नान करने आती थी, जी जी। तो वहाँ ये चले गए, तो उन्होंने उनके बस्तर जो है वो मिलना था, तो बस्तर उठा ली। तो उन्होंने कहा कि भाई कौन ले गया बस्तर? तो उन्होंने कहा मैंने। तो ये तो आदमी मतलब थोड़ा इजड़ थे, तो उन्होंने इनको ये छोटा बच्चा बना दिया। अच्छा। तो फिर इन्होंने ये बर्तन दिए, मतलब अपने जो बस्तर थे उनको दिए, तो उन्होंने भोलेनाथ जी के दर्शन करवाए। ये वैसे तो ये कहते हैं कि गुजरात में कहीं इनके माता पिता थे, वहाँ से ये चल करके फिर आए ये। अच्छा। फिर ये अपना इधर अपना चलते गए तो वहाँ इन्होंने स्थान बना लिया अपना देवरसिद्ध में, जी जी। बाबा बालकनाथ का। शातलाई में इन्होंने पूजा पाठ करी, वहाँ ये रहते थे। शुरू में 12 साल की उम्र में इन्होंने ये अपना छोड़ छाड़ दिया सब कुछ, तो अपने सिद्ध देवरसिद्ध में इन्होंने अपना गुफा में चले गए। जी जी जी। तो कहते हैं कि बाबा बालकनाथ मंदिर की बराबर आए और पूजा करी जाए, तन मन धन से माना जाए, तो मनोकामना पूर्ण होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये दूध पोत देने वाले हैं। जी जी। दूध पोत जो है अगर मांगे कोई तो मिलता है सब कुछ। अच्छा, निसंतान वालों को संतान भी मिलती बिल्कुल है? मिलती है जी। तो कहीं बाबा बालकनाथ जी का बड़ा मंदिर भी है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मंदिर वही है ना, हमारे देवरसिद्ध में, हिमाचल में है। हिमाचल में? जी। अब ये जो जैसे गोरखनाथ जी की बात करते हैं, तो वो अपना चेला बनाने के लिए ले गए थे इनको। तो इन्होंने क्या किया कि एक गाय थी जो बिना दूध मतलब ब्याई नहीं होती है, तो उसके ऊपर हाथ रखा, तो उनको बोला भी, उन्होंने मांगा खाना पीना, तो उन्होंने कहा भी ठीक है। वो सिप्पी लगा कर रखी, वो सिप्पी में इतना दूध बहा, वो खत्म ही नहीं हुआ उनसे। मतलब इतना गोरखनाथ जी ने कहा कि मैं चेला बनाऊंगा, लेकिन चेला बना नहीं पाए। मतलब फेल हो गई बात। तो ये मतलब ऐसे हैं तगड़े। बस ये है कि संतान के लिए जैसे किसी को मांगना, दूध पूत जो है पुत्र जिसको देते हैं, ये सब कुछ जो मांगो हर चीज मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। के देवता हैं। जी 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 जी। प्रधान जी, बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारी पब्लिक भी सुन रही है। यहाँ पे जो है एक नए भगवान हमारे सामने, पुराने भगवान हैं, लेकिन मैं बता दूं कि कुछ नए बच्चे हैं, नवयुवक पीढ़ी है जिनको नहीं पता बाबा बालकनाथ के विषय में। तो हमारे प्रधान जी ने विस्तार में बताया बाबा बालकनाथ मंदिर। और अगर हम बात करें कि इनका सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ी मूर्ति अगर किसी को देखनी है तो हिमाचल जा सकते हैं। और ऑनलाइन नंबर चल रहा है, प्रधान जी से संपर्क करके पता कर सकते हैं कि हिमाचल में मंदिर कहाँ है, और दिल्ली में हम इस टाइम कहाँ विराजमान है, जहाँ भव्य बालकनाथ मंदिर बना हुआ है। दिल्ली में एक सबसे बड़ा मंदिर आर.के.पुर में है। जी जी जी। वो नानकपुरा में है, वो इससे बहुत बड़ा है, वो बहुत पुराना भी है। वो जी जी, बहुत बड़ा मंदिर है, बाबा बालकनाथ का मंदिर है। जी जी। तो इनका कहना है कि बाबा बालकनाथ जी इतने दयालु हैं कि मैं आपको बता दूं कि जो निर्धन है उसके पास धन तुरंत पहुंच जाएगा, और
जिनकी निसंतान व्यक्ति हैं उनको संतान भी प्राप्ति हो जाती है। और मैं ये बताऊं कि जितने भी रोजी रोजगार या घर की कल्ले किसी भी चीज़ की परेशानी हो तो यहाँ पे हमारे एक पंडित जी विराजमान है, नवयुवक व्यक्ति है, तो ये कुंडली भी देखते हैं और बाबा बालकनाथ जी के चरणों से उठा के धुनी भी देते हैं, तो उनका भला बराबर होता रहता है। तो अभी यहाँ पे हाल ही प्रोग्राम होगा अष्टमी नवमी का, तो मैं आपको वो भी प्रोग्राम दिखाना चाहूँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ में, आपको ऐसी खबरें हम दिखाते रहेंगे और उठाते रहेंगे आपकी आवाज़। मुस्कान इंडिया न्यूज, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। अष्टमी, नवमी, दिवाली सब भारतवासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नाम हुआ पंडित जी आपका? मेरा नाम दिवेश शर्मा है। जी जी। तो अभी प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पे भव्य प्रोग्राम होने वाला है, तो पब्लिक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी को जय बाप बेदी। और हमारे यहाँ अभी नवरात्रि, जैसा आपको पता ही है कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो अभी अष्टमी को माता रानी का कीर्तन रखा गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप यहाँ आइए और माता रानी का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। और इसके साथ ही आपको नवमी दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।